गांव के एक छोटे से झोपड़ी में राहुल रहता था। उसके माँ बाप बहुत गरीब थे। पिताजी खेतों में मजदूरी करते थे, माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। राहुल पढ़ना चाहता था, लेकिन गरीबी आड़े आती थी। स्कूल की फीस भरना मुश्किल था, किताबें खरीदना तो दूर की बात थी। फिर भी राहुल हार नहीं मानता था। वह स्कूल जाने वाले बच्चों को देखता और मन ही मन पढ़ाई करता। कभी कभी पैसे वाले बच्चों से पुरानी किताबें मांग लेता। रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता, जबकि उसके दोस्त खेल रहे होते थे। राहुल जानता था कि शिक्षा ही उसकी गरीबी दूर कर सकती है। वह अपने माँ बाप की मदद करना चाहता था, उन्हें एक बेहतर जीवन देना चाहता था। वह मेहनत करता रहा, अपनी परिस्थितियों से हार नहीं मानी। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध समाज सेवी आए। उनका नाम था राजेश्वर बाबू। राजेश्वर बाबू गरीब बच्चों की मदद के लिए जाने जाते थे। राहुल ने हिम्मत करके उनसे बात की, अपनी परेशानी बताई। राजेश्वर बाबू राहुल की लगन देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने राहुल की पढ़ाई का जिम्मा लेने का वादा किया। राहुल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा जैसे उसके सपने सच होने लगे हैं। राजेश्वर बाबू सिर्फ राहुल की आर्थिक मदद ही नहीं कर रहे थे, बल्कि उसे प्रेरणा भी दे रहे थे। वे राहुल से कहते, बेटा, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। राजेश्वर बाबू की मदद से राहुल ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। वह दिन रात मेहनत करता, स्कूल में हमेशा अव्वल आता। उसकी लगन और मेहनत देखकर सभी हैरान थे। समय बीतता गया, राहुल बड़ा हो गया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक सरकारी नौकरी हासिल कर ली। अब वह अपने माता पिता की मदद कर सकता था, उनके सपने पूरे कर सकता था। लेकिन राहुल यही नहीं रुका। उसने ठोस लिया कि वह अपने गांव के दूसरे बच्चों की भी मदद करेगा। राहुल ने अपनी नौकरी से जो भी पैसे बचाए, उनसे गांव में एक स्कूल खोला। इस स्कूल में गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। धीरे धीरे गांव के सभी बच्चे स्कूल जाने लगे। राहुल की कहानी पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। वह उन सभी लोगों के लिए मिसाल बन गया जो गरीबी और मुश्किलों के बावजूद अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि हार मानना सबसे बड़ी हार है। अगर हम मेहनत और लगन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, तो सफलता जरूर मिलती है। साथ ही हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए।